नमस्कार दोस्तों, मोदी क्लासेस में आपका स्वागत है। क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्यूशन आज करेंगे हम लोग। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आपको सारा नोटिफिकेशन वीडियो का मिल जाएगा। चलिए आगे चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर। एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, ये आपका यहाँ से यहाँ तक क्या है, पेडेस्टल बना हुआ है। पेडेस्टल के शिखर पर यानी कि इसके माथे पर से एक मूर्ति की ऊंचाई दिया हुआ। तो ये पेडेस्टल का शिखर हो गया। पेडेस्टल के शिखर पर से एक मूर्ति कितना मीटर ऊंची है, 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति है। ठीक है। और आप यहाँ से कह रहे हैं पेडेस्टल से इतना मीटर ऊंची मूर्ति भूमि के एक बिंदु से शिखर का उन्नयन करो। भूमि के एक बिंदु, मान लीजिए एक भूमि का एक बिंदु है ना। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति का उन्नयन करो, यानी तो मूर्ति तो यहाँ है, इसका मतलब मूर्ति का शिखर ये हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना दिया है, 60, यानी कि ये पूरा एंगल कितना है दोस्तों, 60 डिग्री। और उसी बिंदु से यानी कि पेडेस्टल के जो यहाँ एक भूमि के एक अन्य यही बिंदु से कह रहा है पेडेस्टल के शिखर का, पेडेस्टल का शिखर तो ये है, इसका उन्नयन कोण कितना दिख रहा है, यानी कि ये एंगल कितना दिया है, 45 डिग्री। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए अब दोस्तों कुछ हम लोग यहाँ जो दिया हुआ है हम उसको लिख लेते हैं। तो माना BC एक पेडेस्टल है। देखिए दोस्तों, यहाँ B और C ये क्या हो गया, पेडेस्टल है। और AB पेडेस्टल के शिखर पर, AB पेडेस्टल के शिखर पर, देखिए पेडेस्टल इसके शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति है। देखिए 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति है। तो कह रहा है कि पेडेस्टल की ऊंचाई यानी कि क्या, हमको यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई को निकालना है। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग चल देते हैं इस एंगल में, ये वाला त्रिभुज में, छोटा वाला जो त्रिभुज है क्या है, आपको हम लिख सकते हैं छोटा वाला जो हम त्रिभुज लिखेंगे क्या, त्रिभुज BCD में। आप देखिए ये थीटा हो गया, थीटा के सामने की भुजा क्या होता है, लंब। ये क्या होता है, आधार। तो लंब बटे आधार, तो क्या लिख सकते हैं आप, tan थीटा। और tan 45 डिग्री, तो यहाँ पर लिख सकते हैं tan 45 डिग्री। तो क्या लंब यानी क्या BC, आधार क्या है DC। tan 45 डिग्री की वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होता है। तो आप देखिए BC बटे DC, तो आप यहाँ से DC बराबर BC लिख सकते। इसका मीनिंग क्या आ गया, जितना ये भुजा होगा उतना ही क्या होगा, ये भुजा होगा। इसका यूज हम लोग दोस्तों आगे हम करेंगे। तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब चलेंगे किस में, ये बड़ा वाला ट्रायंगल में। बड़ा वाला ट्रायंगल क्या है, ACD है। तो हम लोग चलते हैं अब बड़ा वाला ट्रायंगल में, लिखेंगे त्रिभुज ACD में। अगर ACD में, तो आप देखिए तो यहाँ भी लगे, ये बड़ा वाला एंगल कितना है, 60 डिग्री। ये यहाँ से पूरा क्या लंब, ये आधार। तो यहाँ भी लगेगा tan यहाँ कितना पूरा 60, तो tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक। तो इसको लिख सकते हैं आप AB प्लस BC बटे DC। तो आप बताइए tan 60 डिग्री की वैल्यू कितना होता है, √3 होता है।
तो √3 बराबर, तो √3 बराबर क्या, ए बी प्लस बी सी। तो ए बी का वैल्यू दिया 1.6, देखिए यहाँ ए बी का वैल्यू 1.6 प्लस बी सी बटे, अब देखिए जहाँ पर आपका डी सी है तो वहाँ पर तो आप बी सी, जो डी सी बराबर बी सी है तो हमको निकालना है ये, तो जहाँ पर डी सी है उसके जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, बी सी। तो ये डी सी है तो उसके जगह पर क्या लिख देंगे, बी सी, बी सी। अब ये बी सी इधर से गुना हो जाएगा, तो अगर गुना हो जाएगा तो आप क्या लिखिएगा, बी सी √3 बराबर क्या 1.6 प्लस बी सी। इस बी सी को उठा के इधर दे दीजिए आप, अगर इस बी सी को उठा के इधर दे दीजिएगा तब क्या हो जाएगा, ये बी सी उधर दे दिए तो यहाँ पर प्लस, यहाँ देखिए ये इधर प्लस में तो इधर आएगा तो किस में माइनस, यहाँ पहले क्या बी सी और √3, अब बराबर में क्या आएगा 1.6। अब बताइए अगर हम बी सी कॉमन ले लें तो अगर यहाँ पर क्या होगा √3 -1 आएगा बराबर क्या, तो 1.6। तो बी सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 1.6 बटे कितना √3 -1। हम लोग जानते हैं इसका हर का क्या कर लें, परिमेयकरण कर लेते हैं, हर का परिमेयकरण। अगर हर का परिमेयकरण करेंगे तो देखिए दोस्तों क्या होगा, ध्यान से, इतना गुना इतना, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बी सी बराबर क्या लिखिएगा, तो यहाँ पर 1.16√3 माइनस 1.6 बटे, देखिए हर का परिमेयकरण क्या होगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा, ये भी क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो ये यहाँ बीच में क्या होगा प्लस हो जाएगा। तो देखिए एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो आप जानते हैं एक फार्मूला आता है क्या, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, भी क्या 1 का स्क्वायर होगा इसमें। तो आप हमको एक बात बताइए, इसके बराबर एक फार्मूला जो आप जानते हैं क्या, यहाँ तो कितना हो जाएगा, तो 1.6√3 प्लस 1.6, यहाँ देखिए √3 का स्क्वायर यानी क्या √3 होगा, 1 का स्क्वायर कितना 1 ही होगा, तो कितना होगा 1.16√3 प्लस 1.6 बटे क्या हुआ 2 में 3 में 1 गया, तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अगर 1 आ जाएगा तो आप हमको बताइए, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 आ जाएगा, यहाँ से ये कट के कितना आएगा 2 आएगा, 1.6 यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन लीजिएगा तो यहाँ क्या आएगा √3 प्लस 1 आएगा, ये आएगा। अब बटे यहाँ क्या 2, ये कितना बार में 0.8 बार में कट जाएगा। अब बचे क्या √3 प्लस 1, ये आपका बच जाएगा। तो अतः आपका पेडेस्टल की ऊंचाई यही निकल गया दोस्तों बी सी। ये सब क्या है बी सी है, बी सी। और हम लोग माने क्या है बी सी यही पेडेस्टल। तो अतः तो यहाँ पर लिखेंगे अतः पेडेस्टल की ऊंचाई है ना, पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर क्या लिख देंगे 0.8√3 प्लस 1 मीटर। ये आपको दोस्तों क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 देखिए इसमें क्या करा। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए ये फिगर हम लोग बना चुके हैं। देखिए एक मीनार के पाद बिंदु से, एक मीनार के पाद बिंदु से, तो देखिए माना सी डी ऊंची मीनार है,
मीनार जब भी होगा तो भवन से तो ऊँचा होगा। तो ये क्या आ गया, ये यहाँ से यहाँ तक क्या मीनार हो गया, और ये आपका क्या लिख सकते हैं भवन। ये क्या है दोस्तों, भवन, ये आपका भवन है, और ये क्या मीनार हो गया। तो मीनार हमेशा तो ऊँची रहेगा, तो CD मीनार में ले, AB मान ले हम क्या भवन है। तो हमको की कर रहा है, उन्नयन कौन सा डिग्री थी। यदि मीनार 50 मीटर ऊँची हो, मीनार की ऊंचाई हमको दिया है यहाँ से यहाँ तक 50 मीटर, तो कह रहा है भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो भवन की ऊंचाई क्या है, AB है। इसका मीनिंग क्या, हमको जिसमें जो दिया है पहले उसमें चल जाए। तो ये देखिए, ये कोण यहाँ से यहाँ तक कितना दिया है, 60 डिग्री। तो हम लोग चलेंगे, पहले क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज। तो लिख लें यहाँ पे हम, है ना, यहाँ पे लिख सकते त्रिभुज CDB में। तो 10 60 डिग्री, 10 60 डिग्री बटे क्या, इतना बटे इतना, यानी CD बटे BC, CD बटे क्या BC। अब देखिए 10 60 की वैल्यू क्या होता है, √3 होता है। यहाँ क्या CD बटे BC। तो एक बात होती है, तो यहाँ पे आपको BC बराबर क्या निकल जाएगा, CD बटे √3। ये BC नहीं दोस्तों, यहाँ पे CD बटे BD लिखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, BD, ये गलत हो गया, ये BD होगा यहाँ पे। इसको भी हम लोग क्या कर लेंगे, D बना लेंगे। ये क्या है, D है, तो ये भी क्या होगा, D हो जाएगा, BD, है ना। यहाँ थोड़ा तो BD का लेंथ हमको पता चल गया। अब चल जाएंगे हम लोग किस में, अब ट्रायंगल चल जाते हैं हम लोग इसमें, ABD में, त्रिभुज ABD में। अगर इसमें चलेंगे, इसमें भी देखिए इसका कोण कितना है, 30 डिग्री दिया हुआ है। इसका मीनिंग क्या होगा, लंब बटे आधार, ये भी 10 30 डिग्री। तो 10 30 डिग्री क्या, AB और बटे यहाँ पर BD। हमको एक बता दे, इसका वैल्यू क्या था, 33 का वैल्यू 1/√3 होता है, और AB हो गया। अब BD का हम लोग वैल्यू निकाल चुके हैं, नहीं तो पहले यहाँ पर लिख लीजिए BD और यहाँ पर लिख लीजिए BD। तो एक बात बताइए, यहाँ पे BD बराबर क्या लिख सकते हैं, AB √3। AB अगर √3 लिखते हैं तो हमको BD का वैल्यू पता है, BD जो दोस्तों यहाँ पर हमको वैल्यू पता है कितना दिया हुआ है ना। और देखिए CD, देखिए CD, यहाँ पे एक स्टेप कर सकते हैं। तो यहाँ पर CD इसको लिख सकते हैं हम CD, क्योंकि यहाँ पे CD का वैल्यू दिया 50/√3। तो जहाँ पर BD निकल गया वहाँ पे हम लिख सकते हैं BD की वैल्यू 50/√3 निकल गया, 50/√3 बराबर कितना लिख सकते हैं आप, हाँ, AB√3। तो आप हमको एक बात बताइए, तो यहाँ पर 50/√3 गुना √3 लिख सकते हैं AB बराबर, अगर इतना लिख सकते हैं। देखिए √3 कितना होता है, 3 होता है। तो आइए दोस्तों यहाँ पर हम इसको सोल्यूशन को ले आते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 50 अब बटे कितना है, 50/√3 क्या 3 हो जाएगा। अगर यहाँ पे इतना लिख दीजिएगा तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, तो इसको भाग दीजिएगा 16.2/3, है ना, AB। तो AB यही तो आपको भवन को चाहिए, तो यहाँ लिखिएगा अतः भवन की ऊंचाई 16.2/3
मीटर। ठीक है ना, ये आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर हम 10 पे आते हैं। कर एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, हम फिगर बना के रखे हैं, क्या किए हैं, ये देखिए बी और डी दोनों से इस सड़क का एक बिंदु, दूसरा बिंदु, दोनों यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी सड़क का कितना मीटर चौड़ी, 80 मीटर चौड़ी है। हो सकता है यहाँ से यहाँ तक 20 हो, यहाँ से यहाँ तक 60 हो, पता नहीं हमको, लेकिन हम तो पहले तो पूरा लेंगे 80 ले लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब देखिए एक का कोण कितना दिया, 60, एक का कोण कितना है, 30। तो हमने कुछ यहाँ मान लिया है, क्या नहीं है, माना बी डी 80 मीटर चौड़ी सड़क है, बी डी 80 मीटर चौड़ी सड़क है, और ए बी सी डी आमने सामने समान लंबाई वाला 2 खंभा है। ए बी और सी डी देखिए दोनों खंभा आमने सामने समान लंबाई है। तो यहाँ तक में हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, अब ट्रायंगल में चलते हैं, किसी भी ट्रायंगल, या तो पहले इसमें ले लीजिए या तो पहले आप इसमें ले लीजिए। हम चलते हैं क्या कोर के, पहले इस ट्रायंगल में चलते हैं, ए बी ओ में, है ना। तो ए बी ओ में लिख सकते हैं, ट्रायंगल ए बी ओ में। अगर ट्रायंगल ए बी ओ में चलेंगे तो देखिए यहाँ से ये यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये 60 है, तो ये क्या हो गया, लंब, ये आधार है, तो tan थीटा लगेगा, तो tan 60 डिग्री। लंब इसका क्या है, ए बी, और यहाँ से यहाँ तक इसका आधार क्या है, बी ओ, यहाँ से यहाँ तक उसका आधार क्या है, बी ओ। तो आप हमको एक बात बताइए, tan 60 का वैल्यू कितना होता है। अगर हम tan 60 की वैल्यू लिखेंगे तो tan 60 वैल्यू क्या था, √3 होता है। तो √3 बराबर ए बी आवा ए बी है ना, ए बी बाय, तो ए बी बाय बी ओ, ए बी बाय बी ओ। तो आप हमको एक बात बताइए सीधा, यहाँ पे बी ओ का वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका जो हमको वैल्यू पता चल जाएगा, कितना चल जाएगा, तो ए बी बाय √3, बताइए, ए बी बाय √3 पता चल गया, बस इतना ही रहने दीजिए। और अब हम लोग आगे चलते हैं, ट्रायंगल है ना। अब इस ट्रायंगल में आ जाते हैं, त्रिभुज सी डी ओ में, सी डी ओ में, सी डी ओ में, अगर सी डी ओ में चलेंगे, सी डी ओ में, तो क्या हो गया, 30 है, लंब बटे आधार, इसमें 10 लगेगा, तो tan 30 डिग्री, सी डी बटे क्या, डी ओ, है ना। tan 30 की वैल्यू कितना, 1/√3, tan 30 की वैल्यू कितना होता है, 1/√3। अगर 1/√3 हुआ तो आप हमको एक बताते हैं ध्यान से। अच्छा, एक काम हम ये भी लिख सकते हैं, देखिए तो गौर से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ तो सी डी है, लिख लीजिए, कुछ प्रॉब्लम। अच्छा, डी ओ क्या लिख सकते हैं, लिखिए तो डी ओ के लिख सकते हैं 80 माइनस बी ओ, यानी कि ये पूरे वाला में इसको घटा दें तो नहीं हो जाएगा डी ओ को, तो क्या लिख दें, इसको हम लिख दें 80 माइनस बी ओ, लिख सकते हैं क्या, एकदम लिख सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं, आप समझिए ध्यान से। अब हम लोग को यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट करना चाहेंगे तो इसको इधर से गुना, इसको इधर से गुना, तो यहाँ पे क्या होगा, 80 माइनस बी ओ बराबर क्या आता है, सी डी √3,
है ना। तो अगर हमको सी डी का वैल्यू निकालना पड़ेगा, सी डी का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो सी डी √3 बराबर, अब देखिए ध्यान से, यहाँ तो 80 हो जाएगा और यहाँ, अब देखिए यहाँ से हम लोग कर लेते हैं, ध्यान से देखिए, गौर कीजिए। बी ओ का वैल्यू पता है, ए बी बटे √3, तो जहाँ पर है बी ओ उसको नहीं लिख सकते हैं ए बी बाय √3, हम यहीं रखें इसको, कुछ नहीं किए हम, जैसे था वैसे खाली हम रख दिए हैं वैल्यू। उसके बाद हमको कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, हमने जहाँ था वहाँ पे वैल्यू खाली रख दिया। अब हमको एक बात बताना, तो क्या इसको अब सोल्यूशन करने नहीं आता है, क्या आता है कि नहीं हम लोगों को? सी डी √3 इधर देखिए, अब ध्यान से, इसको हम लोग इधर कर लें, इसको हम लोग क्या कर लें इधर, तो क्या लिख सकते हैं, सी डी √3 आप प्लस ए बी बाय √3 बराबर क्या 80 लिख सकते हैं कि नहीं? आप अगर 80 लिख सकते हैं, चूँकि यहाँ पे लिखिएगा क्योंकि खंबे एक खंबे हैं दोस्तों, खंबे समान, खंबे ज़्यादा है समान लंबाई के हैं। अगर खंबे समान लंबाई के हैं तो क्या आता, ये नहीं लिख सकते हैं क्या? देखिए तो यहाँ दिखाते हैं हम आपको, ये दोनों खंबा क्या है, समान लंबाई का। अगर समान लंबाई का है दोनों खंबा, तो क्या लिखिएगा, समान लंबाई के दोनों खंबा, तो यानी क्या ए बी और सी डी बराबर है कि नहीं? अगर ये दोनों बराबर है तो हम तो यहाँ पर वही यूज करेंगे, तो जहाँ पर सी डी है वहाँ पर ए बी होगा, है ना। तो आता क्या लिख सकते हैं, सी डी है बराबर ए बी, तो हम अब क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, सी डी, और देखिए सी डी हो गया, √3 यहाँ पे दिया, √3 यहाँ पे देखिए ए बी बटे √3, तो ए बी की जगह पर आप यहाँ पे क्या 1/√3 बराबर 80 लिख सकते हैं। आप सी डी इसको लिख दीजिएगा, इसको इधर से इंटू कीजिएगा तो 3 होगा, अब +1/√3 बराबर कितना 80 मीटर, बराबर कितना होगा 80 मीटर। अब सॉल्यूशन बचा दोस्तों, सॉल्यूशन करते जाए आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं सी डी बराबर कितना, देखिए यहाँ से ये 4 हो जाएगा, तो 20 चौकी 80 कट जाएगा 4 बार में, तो 20 इधर से 20 बचेगा, इधर से 3, तो इन्हें क्या 20√3 आएगा। कैसे आया है देखिए, यहाँ से एक स्टेप हम और कर देते हैं, यहाँ पे समझिए पहले, ये सी डी इंटू यहाँ देखिए 3 4/√3 बराबर 80 आएगा, तो ये कितना 20 बार में, इसी ये इधर भाग में इधर रहते गुना में वही किया, तो सी डी बराबर क्या है, इधर जाके 20√3 आ गया। अगर 20√3 हो गया, अब देखिए एक काम का चीज़ दोस्तों दिखाते हैं, एक काम का चीज़, ये आपको सी डी निकाल चुके हैं आप, सी डी 20√3 आ गया, सी डी अगर 20√3 तो दोनों तो समान ही है, तो यानी कि 20√3, ये अगर ए बी सी डी अगर 20√3 निकल गया तो ए बी 20√3, तो यानी खंबा की ऊँचाई तो निकल गया। जब ऊंचाई निकल गया तो हम हमको बताइए, यही ये पार्ट निकालें, ये पार्ट तो हमको पहले पता चल गया। अगर ये पार्ट निकालना पड़ेगा तो पूरे में से बी डी में से, पूरे बी डी में से, तो क्या यहाँ से एक बार जो था आपका ये
इसको देख लीजिए, यहाँ समीकरण इसको 1 मान लीजिए। तो इसको आप लिख सकते हैं बी ओ बराबर क्या लिख सकते हैं, ए बी बाय रूट 3 है। अच्छा, इसको ये भी तो लिख सकते हैं ना, सी डी बाय रूट 3, क्योंकि हम लोग जानते हैं 2 खंबे की लंबाई बराबर है, तो ए बी बराबर सी डी। अगर ए बी बराबर सी डी है तो ये आप यहाँ पे निकाल चुके हैं, सी डी का वैल्यू कितना 20 रूट 3, इधर से क्या आगा रूट 3 यहाँ से, तो रूट 3 कैंसिल, तो कितना होगा 20 आ गया। यानी क्या बी ओ आपको पता चल गया, बी ओ यहाँ से यहाँ तक आपको पता चल गया, क्या कितना चला पता चल गया 20। अगर वहाँ से यहाँ तक देखिए दोस्तों समझिए, अगर यहाँ से यहाँ तक आपका 20 पता चल गया तो टोटल कितना 80, तो ओ डी कितना हो जाएगा, ओ डी हो जाएगा कितना 60। यानी क्या हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ओ डी बराबर, यहाँ पे हम दोस्तों सॉल्यूशन करते हैं, सीधा लिख सकते हैं हम ओ डी बराबर, है ना, ओ डी बराबर क्या लिख सकते हैं, ओ डी बराबर बी डी या माइनस बी ओ। तो बी डी तो 80 दिया हुआ है और बी ओ कितना निकाल दे चुके हैं 20, इसका मीनिंग कितना हुआ 60 हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना निकल गया आपका 60, है ना। तो अब हम अच्छी डिटेल से लिख लेंगे, अब सब चीज़ निकल गया। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, तो लिख लेंगे खंबे की ऊंचाई, तो यहाँ पे लिख लीजिए, है ना, खंबे की ऊंचाई 20 रूट 3 मीटर और खंबे यानी तक खंभों से बिंदु की दूरी पहले तो 20 मीटर है तथा और दूसरा कितना है 60 मीटर है। यही आपका आंसर हुआ दोस्तों, ये आपका क्या हुआ आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको हमारा ये सॉल्यूशन अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं आपके सारे वीडियो यूट्यूब पर फ्री में पढ़ा सकूं। मेरा ये कोशिश है कि जितने भी बच्चे जिनका अभी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बिहार में हुआ है, जिनका किसी का पूरा घर ये बाढ़ के कारण पूरा, खास करके कोसी नदी का क्षेत्र, कोसी का इलाका का सारे गांव भस चुके हैं दोस्तों। वहाँ पढ़ाई का पैसे भी नहीं है, तो हम उन्हीं बच्चों के लिए वीडियो बना रहे हैं जो बच्चे फ्री में देख पाएँ और अपना भविष्य उज्जवल करें, खूब पढ़ें, यही हमारा उद्देश्य है। जय हिंद बच्चों, जय भारत।